आज अबीर से शादी हो पल्लवी ससुराल आ गई थी। अबीर बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। वो बेटा ही नहीं बल्कि दामाद भी इकलौता है। वो पल्लवी के घर शादी से पहले भी आता जाता था, सो उसे ससुराल अपना परिवार ही लगता था। कहीं ना कहीं ये बात अबीर की माँ सरोज जी को खटकती थी। उन्हें लगता कहीं मेरा लड़का मुझे छोड़ घर जमाई ना बन जाए। एक विधवा माँ का आखिर वो इकलौता सहारा था। जब भी बेटा बहू ससुराल घूमने का बोलकर जाते, अक्सर रात वहीं रुक जाते। क्या हुआ मम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना ने पूछा। तेरे भाई की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और ये तीसरी बार ससुराल रुक गया है। बात एक रात की नहीं, जब ससुराल शहर में ही है फिर रुकने का क्या मतलब? घूम फिर कर आ जाओ। इसीलिए मैं बहू दूसरे शहर से लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे माँ बाप को ये मौका ही कहां देते हैं। तूने भी कोई देख रखा हो तो बता दे, सरोज जी ने बेटी से पूछा। सपना हड़बड़ा गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। न क्या माँ, बात आप अबीर भाई की कर रहे थे और मेरे पर आ गए। सरोज जी को पल्लवी का मायके जाना तो नहीं खटकता, लेकिन अबीर का ससुराल जाना बहुत खटकता। पल्लवी की माँ सरिता जी और सरोज जी दोनों सोशल मीडिया पर दोस्त थी। सरिता जी बेटी दामाद के साथ की गई पार्टियों के खूब फोटो डालती। सरोज जी उन तस्वीरों में अबीर और सास की नजदीकियां देखकर चिढ़ती। अबीर का जन्मदिन आने वाला था। सरोज जी इसी कोशिश में थी कि अबीर उस दिन ससुराल ना जा पाए। उन्होंने पहले से सब तैयारियां शुरू कर दी। अबीर को हिदायत दी कि वो पूरा दिन घर रहेगा। सरोज जी ने पूरा दिन बेटे के पसंद के पकवान बनाने के लिए खूब तैयारी की। सुबह पूजा रखवाई। पूजा में पल्लवी और अबीर बैठे। शाम को कुछ रिश्तेदारों और अबीर के करीबी दोस्तों को बुलवाया गया। छोटी सी पार्टी रखी गई, लेकिन किसी वजह से पल्लवी के माता पिता ना आ सके। सरोज जी मन ही मन खुश थी। एक दिन फोन देखते हुए सरोज जी पल्लवी से, बहू तुम्हारी माँ हर फोटो में अबीर को माई सन क्यों बताती है? दामाद को तो सन इन लो कहते हैं। पल्लवी को सवाल बड़ा अजीब लगा। वो नादान इस सवाल के पीछे छुपी एक माँ की असुरक्षा के भाव को नहीं समझ सकी। एक माँ के बेटे पर डगमगाते विश्वास का फायदा रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उठाया। वो सरोज जी के बहू बेटे के खिलाफ कान भर दी। अब सरोज जी अबीर के ससुराल जाने का सुनते ही कभी अपनी तबीयत, कभी सपना के कॉलेज का हवाला देकर रोक लेती, जिसे अबीर समझने लगा था। लेकिन मां को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अबीर अच्छे से जानता था कि उसकी मां उसको लेकर बहुत पॉजिटिव है। दूसरी तरफ ससुराल में बूढ़े सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जानता था। एक दिन किसी काम से अबीर पल्लवी को किसी प्रॉपर्टी की डील के चलते शहर से बाहर जाना पड़ा। सपना भी कॉलेज की ट्रिप पर ऊटी गई हुई थी। तेज बारिश से, रास्ते में जाम से अबीर पल्लवी एक रात किसी गेस्ट हाउस में रुक गए। सरोज जी घर में बिल्कुल अकेली हो गई। कपड़े न भीगे, सो जल्दी में छत से लाते हुए उनका पांव सीढ़ियों से फिसल गया। दर्द में कराहते हुए उन्होंने अबीर को फोन किया। अबीर ने अपने सास ससुर को फोन कर दिया। सरिता जी तुरंत अपने पति के साथ बेटी की सांस को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां सरोज जी को पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। अपने समधियों को अपने लिए परेशान होता देख, उनके लिए भागदौड़ करता देख सरोज जी का मन आत्मग्लानि से भर गया। मैं तो एक दिन अकेली थी तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया। बहू के माता पिता तो बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका भी इकलौता सहारा है। जब एक बहू ससुराल वालों को अपना मानकर पूरी जिंदगी बिता देती है, तो क्यों दामाद का ससुराल वालों को अपना मानने में हम असुरक्षित महसूस करते हैं? ये तो शुक्र है मैंने बहू को उसके माता पिता के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, नहीं तो मैं आज अपनी नजरों में ही गिर जाती। अबीर जानबूझकर गेस्ट हाउस रुक गया। माँ को यही बोलता रहा, रास्ता खराब है। इधर सरिता जी अपनी समधन की खूब सेवा करती रही। समधी जी दवा, फल फ्रूट लाते रहे। 2 दिन बाद अबीर पल्लवी के पहुंचते ही पल्लवी के माता पिता रवाना होने लगे। समधन जी, हमारे जमाने में तो बेटी के घर का पानी तक पीने का रिवाज नहीं था, और हम तो आपके घर 2 दिन रुके, खाया पिया, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा।
समधी जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ये सब बोल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे आकर मुझे संभाला, ये तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है। अब बेटी के घर का पानी भी हराम है जैसी बातें कहां रह गई है। मां के बदले विचार और नजरिए को देख अबीर की आंखों में खुशी पल्लवी ने भांप ली थी। पल्लवी अबीर के कान में, अब समझ आ रहा है रास्ता खराब क्यों था। हम एक रात की जगह गेस्ट हाउस में 2 दिन क्यों रुके। मैडम, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। जिसने ये कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।